हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीएएमएस एंड बीएनवाईएस के बारे में। दोनों में क्या-क्या स्कोप हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेटर है, किसमें स्कोप ज़्यादा है। इफ़ यू आर 12th स्टूडेंट और यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सच डिग्री कोर्सेज और यू वांट टू बिकम अ बीएनवाईएस डॉक्टर और बीएएमएस डॉक्टर, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। अगर आप 12th स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि आगे मुझे क्या कोर्स करना चाहिए, आयुष में जाना चाहिए या फिर एमबीबीएस या क्या, तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। मे बी दिस योर वीडियो give you some help about this. So firstly, I want to introduce myself. I am Dr. Kavita Yadav and I am recently working at Arogya Naturopathy Village as residential medical officer. सबसे पहले बात करते हैं आयुष के बारे में। आयुष में हमारे इंडियन मेडिसिन की कुछ पैथीज इंक्लूडेड होती हैं, जो कि है ए दैट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, जिसके लिए हम बीएएमएस कोर्स करते हैं। उसके बाद आता है वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, जिसके लिए हम बीएनवाईएस कोर्स कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है यू विच स्टैंड्स फॉर यूनानी, जिसके लिए हम बीयूएमएस कोर्स करते हैं। या फिर इसके बाद आता है सिद्धा, जिसके लिए हम बीएसएमएस कोर्स करते हैं। एंड उसके बाद आता है एच यानी कि होम्योपैथी, जिसके लिए हम बीएचएमएस कोर्स करते हैं। ये सभी कोर्स जो हैं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और ये सभी एक तरीके से एमबीबीएस के इक्विवेलेंट डॉक्टर डिग्री कोर्सेज। इन सभी कोर्सेज का ड्यूरेशन जो है वही 5.5 साल है, जो कि एक एमबीबीएस डिग्री कोर्स के लिए होता है, जिसमें 1 साल इंटर्नशिप और 4.5 साल का आपका एजुकेशन। अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी के बारे में, तो बीएएमएस कोर्स डेफिनेटली ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, उसके बारे में सभी को पता है। एंड बीएनवाईएस जो कोर्स है उसके बारे में लोगों को अभी थोड़ा कम पता है, लेकिन फ्यूचर में 10 से 20 साल में इसका स्कोप जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों को अब पता चल रहा है कि जो एलोपैथी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देती है और क्रोनिक डिजीजेस जो है या उनके लिए बहुत अच्छा कारगर नहीं है। तो अब अगर हम सिलेबस की बात करें, तो जैसे कि बीएएमएस डिग्री जो है उसमें हम जो भी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स हैं और जो बेसिक एनाफिजियोपैथोलॉजी वगैरह वो है, वो सभी हम दोनों कोर्सेज में पढ़ते हैं। बट द डिफरेंस इज, जो आयुर्वेदा है उसमें हम आयुर्वेदिक थेरेपीज या आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उनका पेशेंट्स को क्योर करने का, ट्रीट करने का तरीका मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं, जैसे कि जिसमें कि पंचकर्मा इंक्लूडेड होता है। अब अगर हम बात करें बीएनवाईएस के बारे में, तो बीएनवाईएस एक फुल कॉम्बिनेशन पैकेज है, जिसमें आप बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज या का एक कॉम्बो है ना, जैसे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, स्टोन थेरेपी, इसके अलावा इवन पंचकर्मा जो थेरेपीज हैं वो भी आप बीएनवाईएस में कर। एंड इसके अलावा एक्सरसाइजेज, योगा, है ना, बहुत सारे, एक डाइट हो गया, है ना, योग, तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है बीएनवाईएस। तो लोग अगर अलग अलग कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमास करते हैं डाइटिशियन बनने के लिए या फिर योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, आप बीएनवाईएस करके एक प्रॉपर डॉक्टर बन रहे हैं, प्लस आपको अलग से इस तरीके के सेकेंडरी कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे। अगर एक आयुर्वेदा का डॉक्टर है और अगर उसे डाइट प्रेस्क्राइब करनी है, तो उसे अलग से एक डाइट का कोई कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नेचुरोपैथी वालों के साथ नहीं है, क्योंकि बीएनवाईएस वालों के कोर्स के अंदर या सिलेबस के अंदर ही ये सभी पैकेज इंक्लूडेड हैं। ये सभी एक अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग 4 साल के सिलेबस में आते हैं। तो अब हम बात करें मेडिकेशंस की, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, अगर हम मेडिसिन नहीं देंगे तो हम कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्या कर सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली बीएएमएस में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। बीएनवाईएस की अगर बात करें, तो बीएनवाईएस में मेडिसिन बहुत ही लिमिटेड दे सकते हैं। वो भी सिर्फ इमरजेंसी की जो भी मेडिसिन होती हैं हम वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उनके बारे में हमें प्रॉपर जब हमारी इंटर्नशिप होती है तो हमें सिखाया जाता है। जब आपकी इंटर्नशिप होगी तो आपको ये भी सिखाया जाएगा कि विदाउट मेडिकेशंस भी आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं।
लाइक इमरजेंसी कंडीशंस में भी एक्चुअली ट्रीट कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस है तो फिर आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज एलोपैथी इज बेस्ट फॉर इमरजेंसी कंडीशंस, बट फॉर क्रोनिक कंडीशंस नेचुरोपैथी इज बेस्ट पैथी, क्योंकि उसी से आप क्रोनिक कंडीशंस को, क्रोनिक डिसऑर्डर्स को आप मैनेज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात फीस की, तो मोस्टली जो कंपैरिजन हम करते हैं तो BAMS की फीस जो है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू BNYS। जब मैंने कोर्स किया था अपना तो हमारी थी 90,000 पर ईयर BNYS की, और उस वक्त BAMS की फीस अप्रॉक्स 2.5 लाख थी। तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि क्या नीट कंपलसरी है? तो BAMS के लिए यस, नीट इज कंपलसरी, बट BNYS के लिए कुछ कॉलेजेस में है अभी भी कि वो विदाउट नीट एडमिशन आपका ले लेते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और कुछ और भी सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स जिन पर मैं आगे और बना पाऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब इस चैनल पे रेगुलर एक्टिव रहूँ और कुछ ना कुछ नई अपडेट देती रहूँ ताकि आप लोगों को हेल्प रहे। और तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।